यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी सिंह को। मूवी के शुरुआत में हम लोग गौतम नाम के एक शख्स को देख पाते हैं जो एक डायरेक्टर बनना चाहता है। अपनी फिल्म को लेकर काफी सारे प्रोड्यूसर के चक्कर लगाते रहता है। एक प्रोड्यूसर के पास जाता है और वापस अपनी गर्लफ्रेंड नेत्रा के पास आकर कहता है, हर एक प्रोड्यूसर मेरी कहानी में कोई ना कोई कमियां निकाल कर उसे रिजेक्ट कर दे रहा है। कोई प्रोड्यूसर कहता है कि कहानी में बदलाव लाओ, कोई प्रोड्यूसर कहता है कि बजट बहुत ज्यादा होगा, कोई मेरी कहानी को अच्छे से सुनता ही नहीं। अब नेत्रा और गौतम अपने ही कार में बैठे होते हैं तो नेत्रा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कभी न कभी चांस जरूर मिलेगा। चलो हम तुम्हारा मुंड ठीक करने के लिए पोंडिचेरी चलते हैं। अब नेत्रा सीबी के पास कॉल कर कहती है कि हम पोंडिचेरी चलेंगे। मधु को भी कॉल कर कह दो, अगर वहाँ जाने के लिए तैयारी नहीं होती है तो तुम उसे मना लेना। सीबी कहता है कि अगर तुम लोग मुझे शराब पिलाओगे तभी मैं तुम्हारे साथ पोंडिचेरी आऊंगा। इसी तरह से ये चारों मिलकर अपनी गाड़ी से पोंडिचेरी जाते हैं। अब यहाँ से मस्ती पार्टी कर वापस अपने घर जा रहे होते हैं। गौतम कार को ड्राइव कर रहा होता है। अपने दोस्तों को कहता है कि अरे यार, गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है, मैं गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अब सारे लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तभी इनके कार के सामने एक औरत आती है जिसे गौतम ठोक देता है। वो औरत काफी जोर से चिल्लाती है और ये सीन यहीं पे कट होती है। थोड़ी देर के बाद ये चारों अपने अपने घर आकर सिंक नाम के एप्लीकेशन से चारों वीडियो कॉल पे बात करते हैं। गौतम कहता है कि इस एरिया का एसआई मुगलिन मेरा जीजा का ही दोस्त है। मैंने पहले ही एसआई मुगलिन से बात कर सारे मामलों को सेट कर दिया है। 1 लाख रुपए में कह रहा है सारे मामले फिट हो जाएगा। और उसी तरह उस लड़की के इलाज के लिए 1 लाख रुपए दिए। एसआई ने बताया कि वो लड़की अभी जिंदा है, एक्सीडेंट वाली गाड़ी न मिलने की वजह से केस को क्लोज कर देंगे। मधु कहती है कि अगर हम लोग ही उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचा देते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। गौतम कहता है कि अगर वो लड़की मर गई तो हम चारों को ऊपर बहुत बड़ा केस लगेगा। तभी एसआई मुगलिन गौतम के पास कॉल करता है तो गौतम कहता है कि सर गलती से लग गया, हमारे बीच जो पैसों को लेकर बात हुई थी मैं उन पैसों को ऑलरेडी आपके घर पहुंचा दिया हूँ। उसी वक्त मधु की माँ मधु के पास आकर बातें करने लगती है। मधु कहती है कि आप तो दोपहर की फ्लाइट से बेंगलोर जाने वाली थी। मधु की माँ कहती है कि फ्लाइट मिस हो गई, कल सुबह हम गाड़ी से मैं और तुम्हारे पापा जा रहे हैं। और मधु की दोस्तों से वीडियो कॉल पे बात कर अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद सीबी अपना पुराना नोकिया फोन दिखाकर कहता है कि ये तो कब का खराब हो चुका है। तभी गौतम की बड़ी बहन जो कि प्रेग्नेंट होती है वो गौतम के पास आकर उसके दोस्तों से बातें करने लगती है। कहती है कि तुम्हारे जीजा आने ही वाले हैं, तुम सब टेंशन मत लो, सब कुछ सेट कर देंगे। अगर गुस्से में तुम्हारे जीजा तुम सबको डांटा भी तो तुम सब बुरा मत मानना। इतना कहकर गौतम की बहन अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद गौतम के पास एसआई कॉल करता है तो गौतम का फोन चार्ज न होने की वजह से स्विच ऑफ हो जाता है। तो गौतम जल्दी से अपने फोन को चार्जिंग में लगाता है। थोड़ी देर के बाद गौतम का जीजा घर आता है तो गौतम अपने कैमरे से उठकर अपने जीजा के पास जाता है। उनसे थोड़ा बात कर दोबारा से अपने दोस्तों के पास आता है। अपने दोस्तों को कहता है कि मेरे जीजा के साथ एक और औरत आई हुई है। बातों से ऐसा लगता है कि वो लड़की जीजा का कोलीग है। अच्छा हुआ कि वो लड़की मेरे जीजा के साथ आई, वरना तो मेरे जीजा मुझे बहुत डांटते। थोड़ी देर के बाद गौतम की बहन उसके पास आती है, कहती है कि मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद गौतम की बिल्ली आवाज करती है तो वो अपनी बिल्ली को देखने के लिए जाता है। वापस कैमरे के पास आकर अपने दोस्तों को कहता है कि दीदी और जीजा कमरे में नहीं है। गौतम जब अपनी बहन के पास कॉल कर रहा होता है तो उसकी बहन उसकी कॉल को काट रही होती है। सीबी कहता है कि इसमें टेंशन वाली बात क्या है, वो कहीं घूमने गए होंगे बाहर। इनकी बातें हो ही रही होती है तभी नेत्रा जोर से चिल्लाने लगती है। अपने दोस्तों को कहती है कि अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से छुआ। नेत्रा के दोस्त सब कहते हैं कि तुम्हें किसी ने नहीं छुआ, तुम्हारा वहम होगा। इसके बाद मधु पानी पीने के लिए हॉल में जाती है तो वहाँ घबराते हुए कैमरे के सामने आकर कहने लगती है कि हमारे घर में तो कोई मौजूद ही नहीं, तुम लोगों के सामने ही तो मेरी माँ आई थी, तुमसे बातें भी की। इस तरह से मधु जब घबराते हुए अपनी माँ के पास कॉल करती है तो उसकी माँ कहती है कि दोपहर की ही फ्लाइट से मैं और तुम्हारे पापा बेंगलुरु आ चुके हैं। अब ये सुनकर मधु और उसके दोस्त सब शौक में रह जाते हैं कि थोड़ी देर पहले जो हमसे बातें की थी वो कौन थी। सीबी मधु के फ्लैट के पास ही रहता है। वहाँ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी के अभी तुम्हारे फ्लैट में आ रहा हूँ। इस तरह से सीबी जब मधु के फ्लैट जा रहा होता है तो वहाँ घूम फिर कर अपने ही फ्लैट चला आता है। अब इन चारों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब हम क्या करें। ये लोग नेत्रा को कहते हैं कि तुम अपने कमरे में जाकर इस बारे में अपनी माँ को बताओ। नेत्रा जब अपनी माँ के पास आती है और उन्हें जगाती है तो नेत्रा की माँ की आंखें एक शैतान की तरह दिखने लगता है। नेत्रा की माँ अब बहुत ही ज्यादा डरावनी दिखने लगती है तो नेत्रा अपने कमरे में आकर खुद को लॉक कर लेती है। इसके बाद गौतम उस एसआई के पास कॉल करता है तो दूसरा कोई शख्स कॉल उठाता है। गौतम से कहता है कि आप लोगों ने जिस चारू नाम की लड़की का एक्सीडेंट किया है वो हॉस्पिटल में मर चुकी है। इसी बारे में बताने के लिए एसआई मुगलन जब बाहर आकर तुम्हारे पास कॉल किया तभी एक लॉरी आकर उन्हें ठोक दिया जिससे उनकी भी मौत हो गई। अब इस केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। इस केस का ईमेल मैंने तुम्हारे फोन पे भेज दिया है। अब गौतम जब अपनी मेल को ओपन करता है और चारू की फोटोज देखता है तो वहाँ पूरी तरह शौक में रह जाता है।
अपने दोस्तों को कहने लगता है कि अरे ये तो वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले मेरे जीजा के साथ आई थी। मरी हुई चारू वापस हमारे घर कैसे आ सकती है। तभी मधु की माँ मधु के पीछे आकर बैठती है। मधु के दोस्त सब मधु को ये बताने लगते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे ही तो बैठे हैं। जब मधु पीछे पलट कर देखती है तो पीछे कोई नहीं होता। शिवी कहता है कि तुम लोगों को ट्रिप प्लान करने की वजह से ही ये सारी वाकया घट रही है। गौतम कहने लगता है अरे ट्रिप करने में क्या बुराई है, इसमें तो तुम्हारी गलती है। तुम्ही ने कहा था ना गाड़ी का ब्रेक फेल कर प्रैंक करने के लिए, मैंने उसी तरह प्रैंक किया मगर वो चारू लड़की हमारे गाड़ी के सामने आकर मर गई। मधु तुम्हारे प्रपोजल को ठुकरा दिया, उसी का बदला हम सबसे ले रहे हो। तो अभी देखते ही देखते मधु के आंखें उसके चेहरे बहुत ही ज्यादा डरावने होने लगते हैं। डरावनी आवाज में गौतम को कहती है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे कमरे के बाहर है। गौतम जल्दी से जाकर देखता है तो उसकी बहन प्रेग्नेंट नहीं होती। उसकी बहन के हाथों में एक छोटा बेबी होता है। अब उसकी बहन अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद वहाँ ऐसे ही गायब हो जाती है। इस वाकया को देखकर गौतम काफी ज्यादा डर जाता है। वहाँ जल्दी से अपने कमरे में आता है। इसके बाद मधु शिवी को कहती है कि मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें प्रपोज करने वाली थी, लेकिन तुम तो मेरे ही दोस्त के साथ कांड कर रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इतना बोलकर मधु अपने चेहरे पे प्लास्टिक लगाकर खुदकुशी कर लेती है। ये देखकर ये तीनों दोस्त काफी ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं। इसके बाद शिवी के उस नोकिया फोन पे मधु के लैंडलाइन से कॉल आता है। शिवी कहता है ये सब प्रैंक है ना बेबी, रुको मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब वो मधु शिवी के अपार्टमेंट के पास जाने ही वाला होता है, तभी ये गाड़ी आकर शिवी को ठोक देती है, जिससे शिवी की मौत हो जाती है। इसके बाद गौतम ये देखता है कि एक काली परछाई नेत्रा को फॉलो कर रहा है। गौतम कहता है कि तुम्हारी मौत का कारण मैं हूँ, चाहो तो तुम मुझे मार दो, रुको मैं अभी तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। इस तरह से गौतम जब अपने कमरे से बाहर जाता है तभी उस लड़की की आत्मा गौतम के पास आकर इसका गला दबाकर इसे भी खत्म कर देती है। इसे देखकर नेत्रा गाड़ी लेकर गौतम के पास आने ही वाली होती है, तभी वो आत्मा नेत्रा का भी गला दबाकर इसे भी खत्म कर देती है। इसके बाद ये सारी वीडियोज सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल जा रही होती है। बात यहाँ पर यह है कि गौतम और उसकी टीम ये सब कुछ सेटअप कर एक प्लान कर इन सारी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। इंटरव्यू करने वाला शख्स गौतम और उसकी टीम से ये पूछता है कि ये आइडिया आपको कहाँ से मिला। गौतम कहता है कि जब हम लोग ट्रिप खत्म कर वापस घर आ रहे थे तो रास्ते के बीच मालूम पड़ा कि चारू नाम की लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। इस वक्त चारू हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इसी स्टोरी को लेकर हम लोगों ने एक फिक्शनल स्टोरी बनाई। एंकर गौतम और उसकी टीम को बताता है कि चारू कब का हॉस्पिटल में मर चुकी है। रात होने पर एक डिलीवरी बॉय गौतम के पास आकर खाना डिलीवरी करता है। कहता है कि चारू नाम की लड़की ने आपके लिए खाना ऑर्डर किया। गौतम ये सुनकर शौक में रह जाता है। तभी वो डिलीवरी बॉय कहता है कि एक्सीडेंट में मरने वाली लड़की का नाम आप लोगों ने अपने शॉर्ट फिल्म में यूज कर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। चारू को किसने एक्सीडेंट किया है अभी तक पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई है। बेचारी पता नहीं चारू को किसने एक्सीडेंट किया। अगर आपकी शॉर्ट फिल्म से चारू की आत्मा ये सोच ले कि आप लोगों ने ही उसका एक्सीडेंट किया है तो आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद गौतम जब खाना लेकर अपने घर में आता है तो देखता है कि मेरे घर में एक डेथ बॉडी पड़ी हुई है। वो डेथ बॉडी अचानक से उठ खड़ा होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। मुझे लगता है कि ये प्रैंक गौतम का कोई दोस्त कर रहा होगा। सो गाइज आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।